हेलो स्टूडेंट, ए टू एन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। इससे पहले संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है। एक में अभाज्य संख्या क्या है या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक नहीं होगा, सबसे छोटा वाली संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। अभाज्य संख्या जिन संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। एक और अपने आप से भाग लगेगा 2 में, 3 में भी एक और अपने आप से भाग लगेगा, 5 में भी एक और अपने आप से भाग लगेगा, 7 में एक और अपने आप मतलब 7 से भाग लगेगा, 11 में भी एक और 11 से भाग लगेगा, 13 में भी एक और 13 से भाग लगेगा। किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जानते हैं भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या बोलता है कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 और 2। बोलता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 3 लीजिए तो 1 और इसका गुणनखंड मतलब 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 और 3 से। ये भी नहीं होगा। 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से, 4 से। तो 2 से अधिक गुणनखंड 4। तो पहले सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4। 4 के बाद क्या होगा, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। अब जानेंगे 3 में संपूर्ण संख्या क्या है। संपूर्ण संख्या क्या है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, 16 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। क्या बोलता है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो 6 और 28 संपूर्ण संख्या है, तो इसका गुणनखंड का योग होगा जो संख्या से दुगुना होगा। जैसे 6 का गुणनखंड कीजिए, 6 का गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से भाग लेगा 6 में, 1, 2, 3, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से। तो इसको जोड़िए, इसका गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना होना चाहिए, मतलब 6 दूना 12 होना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 + 6 बराबर जोड़िए, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12। तो इसका दुगुना 6 का दुगुना हो गया ना, इसलिए क्या है, 6 संपूर्ण संख्या है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3, 6, मतलब A1 + 2 + 3 + 6 बराबर 12। इसका दुगुना हो गया। 28 का भी गुणनखंड करते हैं, 1, 2, इसके बाद क्या से भाग लगेगा, 4 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 14 से, उसके बाद 28 से। इसको सभी को जोड़ेंगे
1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 को जोड़ेंगे तो इसका दुगुना 28 दूना 56, मतलब इसका आंसर 56 होगा। इसका दुगुना हो रहा है ना, तो इसीलिए 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। अब जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? 4 में जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा, तो 3 5 नहीं, 3 और 5 का अंतर क्या होगा? 5 में से यदि 3 को घटाएंगे तो इसका अंतर क्या होगा? 2 होगा नहीं। और 11 13 यह है जुड़वा अभाज्य संख्या। और तथा 17 19 ये है जुड़वा अभाज्य संख्या इत्यादि। माने अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें, अंतर मतलब घटाव, अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, इसका अंतर क्या होगा? 5 में से 3 को घटाइएगा 2, 13 में से 11 को घटाइएगा 2, 19 में से 17 को घटाइएगा 2, तो यह है जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जानेंगे प्रमेय संख्या के बारे में। तो प्रमेय संख्या क्या है और किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं हो तो उन्हें परिमेय संख्या
संख्या कहते हैं। जैसे 1/3 बट्टा वाला 1/5, 1/6, एक के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, 2, 6, 6 के नीचा में कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी परमेय संख्या होगा। और बोलता है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि q बराबर 0 होगा तो वह अपरमेय संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 1/0 ये क्या हो गया, ये परमेय संख्या नहीं होगा, 0 नहीं रहना चाहिए p/q के रूप में, मतलब ये हो गया p और ये हो गया q। तो q बराबर 0, q इक्वल टू नॉट 0 नहीं रहना चाहिए। ये सब परमेय संख्या हो गए, इत्यादि और भी हो सकता है इत्यादि। अब जानते हैं अपरमेय संख्या क्या है। अपरमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अर्थात जो रूट में हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अर्थात जो रूट में हो उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में होना, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, रूट में 3, √5, √6, √11, √15, √16। आप बोलेंगे कि √16 भी तो √16 परमेय बोले हैं कि जो रूट में होगा वो अपरमेय संख्या होगा। √16 ये तो भी अपरमेय संख्या हो सकता है, नहीं, लेकिन जिसका वर्गमूल हो जाए रूट में वह परमेय संख्या होगा, इसीलिए यह अपरमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या है। तो इत्यादि। आज भर इतना ही तक। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।